जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। जी सेशन ज्वाइन करने का आप सबका बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा सेशन है वो हमारे तालीम और तरबियत का जो प्रोग्राम है उसके हवाले से है। तो QWS का जो एक तालीमी इदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ, उसके हवाले से आज हम बातचीत करेंगे। ये जब इंस्टीट्यूट हमने शुरू किया है उसके बाद इसके आप लेसन्स अटेंड करते आए हैं। इसके मकासद और इसके अहदाफ से भी आपको आगाह किया गया है। और अब माशाल्लाह कुरान की लिसान के हवाले से हमें जिस तरह की नए नए जावियों से उनकी आगाही हो रही है, हमें हमारी तालीम और तरबियत हो रही है उसके हवाले से, मेरा ख्याल है हम सब ये समझ रहे हैं और हमें ये देखने को मौका मिल रहा है कि इस तरह से हमने आयतों को कभी नहीं समझा पहले। तो नए तरीके से कुरान के अल्फाज और कुरान की आयतें समझ में आ रही हैं, और जिनकी वजह से हम उस तदब्बर और तफक्कर का इस्तेमाल करते हुए हम ये समझ सकते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में इनको किस तरह से अमली तौर पर इनका नफाज करना है। किस तरह से कुरान के अल्फाज हमारी रहनुमाई करते हैं कि हमें अपनी ज़ात में कैसे तब्दीली लानी है, किस तरह की इस्लाह करनी है। क्योंकि हमें ही रोल मॉडल बनना है, अमली किरदार जो हमने अदा करना है कुरान की आयतों पर अमल करके, उसी को देखकर हम आगे अपना पैगाम पहुंचा सकेंगे दूसरे लोगों तक। क्योंकि दूसरे लोग आपको देखते हैं तो वो यही समझते हैं कि आप कुरान पढ़ते हैं तो आप क्या समझते हैं, और अपनी ज़िंदगी में आपकी ज़ात में उसका क्या असर होता है। तो अब फराज साहब भी हमारे साथ हैं। फराज साहब, मैं आपको भी दावत दूंगी, प्लीज़ आप इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ का जो इदारा है उसके बारे में आप हमें बताइए, मेंबर्स को आगाह कीजिए कि इसके मकासद, इसके अहदाफ और इसकी कारकर्दगी अब तक कैसी है। तो ओवर टू यू जी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मिस आमना, आप और आदिल भाई और सब मेम्बरान को मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ कोई फ़र्द वाहिद की कोशिश नहीं है। इसमें मतलब पूरी जो टीम है हमारी, उसमें मैम आमना भी हैं, आदिल भाई भी, जुरेस हैं, और हम राजा नसीर अहमद साहब हैं, और बाकी डिप्टी कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, कोऑर्डिनेटर्स भी तमाम इलाकों के जो हैं उनकी फीडबैक आती है, उनसे मुशावरत होती है। तो उसके बाद एक पॉलिसी बनती है, जो कि हमारी कोशिश होती है कि एक ऐसी पॉलिसी हो जिसपे हम सब कुरान की हदायत के मुताबिक आगे बढ़े, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग पॉइंट ये है कि कुरान की हदायत के मुताबिक हम आगे बढ़े। ये नहीं कि जो मैं समझता हूँ ठीक है या जो कोई और समझता है ठीक है तो हम उसको फॉलो करें, बल्कि हम इसके ऊपर पूरा एक डिबेट का या पूरा एक डिस्कशन राउंड होता है जिसपे ये फाइनल किया जाता है कि कुरान पाक की जो हिकमत अमली है किन हदायत के मुताबिक ये तय की जा रही है और उसके नताइज क्या होंगे। तो आज का जो सेशन है वो भी जो मैंने प्लान किया है जी, वो इसी तरह प्लान किया है कि हम थोड़ा सा ये फोकस करें, जैसे हम पिछले सेशंस में भी करते आ रहे हैं। तो आज थोड़ा सा मेरी वो तमाम सेशंस को सम अप भी करूंगा, और उनको फिर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके हवाले से थोड़ी सी मज़ीद इंफॉर्मेशन देंगे कि क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और क्या मज़ीद हम करने जा रहे हैं, ताकि सब मेंबरान अप टू डेट भी रहें, हम अलाइन भी रहें। और इसमें जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए वो ये है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं ये ऐसी कोशिश होनी चाहिए जो अल्लाह ताला के बताए हुए नताइज को पैदा कर सके। वो नताइज कब पैदा होते हैं, वो तो अल्लाह ताला ने अम्बिया से भी वादा नहीं किया कोई भी, या उनको भी कोई हतमी टाइम नहीं दिया था, बल्कि उन्हें भी कहा था कि आपके नज़दीक कोशिश करना है। लेकिन फ़कत कोशिश करना भी नहीं है, जैसे ज़ुबैर भाई ने बड़े अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया कि जो सही है इसके अंदर मकसदियत भी छुपी होती है। ये सिर्फ भाग दौड़ करना नहीं, ये सिर्फ कोई टाइम पास करना नहीं, बल्कि ये एक मकसद के ताबिया रह के जो कोशिश करना होता है उसको सही कहा जाता है। तो हमारी भी जो कोशिश है इसको हम सही की कैटेगरी में रखते हैं कि हम एक मकसद, एक ऑब्जेक्टिव हमने डिफाइन किया हुआ है, और जो कुरान पाक का ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी ज़ात को बेहतर करें और फिर हमारी ज़ात से दूसरे लोगों की ज़ात को या दूसरे लोगों की ज़िंदगी को फ़ायदा मिलना शुरू हो सके, और यूँ ये एक चेंज का प्रोसेस चलता है। हमने जो पॉलिसी या जो फार्मूला समझा है कि इस्लाम बेसिकली फ़वाइद को बांटने का नाम है, अकायद को छेड़ने का नाम नहीं। इसी तरह नफास की बजाय नफूस की तैयारी, कि हमने अपने ऊपर फोकस करना है, दूसरे क्या कर रहे हैं वो अभी मैटर नहीं करता, हमने खुद को बेहतर करके उनके सामने एज अ रोल मॉडल पेश करना है। और तीसरी अहम चीज़ ये कि जो मसाइल हैं
उनको हमने वसाइल में कन्वर्ट करना है या उनके लिए वसाइल को पैदा करना है। तो ये हमारा बेसिक टारगेट है और इसको हम बार बार चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या वो डायरेक्शन ठीक है या नहीं। अच्छा, इसकी मैं मिसाल बड़ी सिंपल तरीके से देता हूँ, बल्कि हम जब भी ये बात करते हैं तो यही एक मिसाल हम पेश करते हैं कि जैसे कुरान करीम, जैसे किसान की ज़िंदगी में अगर हम देखें तो उसका मकसद क्या होता है उसकी मेहनत का, कि वो फसल हासिल करे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फसल हासिल करे। उसके लिए उसे दो काम करने पड़ते हैं। एक तो ये होता है कि उसके पास बीज बहुत मयारी हो, बीज जिस चीज़ का बीज है वो बहुत मयारी हो और वो उसको अप्रोप्रिएट टाइम में अप्रोप्रिएट जगह पे लगाए, उसके लिए ज़मीन की तैयारी हो, उसके पास रिसोर्सेज हों जिनसे वो खाद और जो दीगर स्प्रे हैं या जो भी उसकी ज़रूरियात हो उनको पूरा कर सके। अगर इन दोनों चीज़ों में से भी कोई सी एक चीज़ भी मिस हो जाएगी तो वो फसल हासिल नहीं कर पाएगा। अगर उसका बीज खराब निकल आया फिर भी उसकी मेहनत रायगां जाएगी। अगर उसके पास रिसोर्सेज या उसके पास कैपेसिटीज़ नहीं है तो चाहे जितना मर्जी अच्छा बीज हो वो भी रायगां जाता है। जब कुरान मजीद के में जब हम आते हैं तो हमें एक टर्म नज़र आती है, हबितत आमालुहुम। कि कुरान पाक में जो टर्म आती है वो है हबितत आमालुहुम। ये बहुत ही अहम टर्म है हम सब के लिए, बतौर मुसलमान भी बतौर इंसान भी, कि हम जो भी ज़िंदगी में करें उसका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। ज़िंदगी में बेमकसदियत अल्लाह ताला को पसंद भी नहीं है, ना अल्लाह ताला ने बेमकसद ज़िंदगी रखी है किसी के लिए, बल्कि अल्लाह ताला बेमकसद ज़िंदगी को मुर्दगी से तशबीह देता है और मकसद वाली ज़िंदगी को हयात कहता है। तो इसमें हमें समझ ये आती है कि हमने जो भी अमल करना है वो वेल डिफाइंड तरीके से होना चाहिए, कि उसमें जो हमारी एफर्ट है उसमें एक तो टारगेट डिफाइन होना चाहिए। हमें टारगेट ओरिएंटेड होकर काम करना होगा ताकि हम उन नताइज की तरफ बतदरीज बढ़ सके। अब ये होता कैसे है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हबीतत अमालुहुम में हम फॉल करते हैं या नहीं फॉल करते। तो इसके लिए जैसे मैंने किसान की मिसाल दी कि एक तो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट होनी चाहिए, कि पर्सनल डेवलपमेंट से मुराद है कि जो हम अभी इस्लाम, ईमान और कुरान के सेक्शन में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में है कि हम कैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू की कैटेगरी में आ सकते हैं। हम मुस्लिम की कैटेगरी में तो मौजूद हैं, अब हम कैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू की कैटेगरी में आ सकते हैं। उसके लिए हम कुरान पाक से हदायत ले रहे हैं, उसमें कलाम कैसे करना है, बातचीत कैसे करनी है, मुजादला करना है या हवार करना है, हमने किस तरह से लोगों को मुखातिब करना है, क्या दावत पेश करनी है, हमारा अपना किरदार उसमें क्या होना चाहिए, हमें अपने आप को कैसे रोल मॉडल बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो इन दो चीज़ों की खातिर जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर दो अदारों को प्लान किया, जिसमें पहला अदारा तो हमारा माशाल्लाह रनिंग में है, इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ, जिसके तहत हम ये सारा पर्सनल डेवलपमेंट के सेशंस करते आ रहे हैं। जुबैर साहब इसको बहुत खूबसूरती से लेके चल रहे हैं, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक फर्स्ट स्टेप होगा पर्सनल डेवलपमेंट का। जो सेकंड स्टेप हमारा होगा वो होगा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट, कि हमने अपनी सलाहियतों को बढ़ाना है और अपने वसाइल को बढ़ाना है। तब हम वो अल्लाह के जो वादे हैं जो अल्लाह ताला बार बार पेश करता है, जिसकी एक मिसाल सूरह नूर में आयत नंबर 55 भी है कि वाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात, कि अल्लाह ताला के जो वादे हैं वो भी ईमान वालों के साथ, यानी जो पर्सनल डेवलप्ड लोग होंगे जिन्होंने अपनी ज़ात के ऊपर काम किया होगा, वह अमीर सालिहात, और जो प्रोडक्टिव तरीके से बासलाहियत काम कर रहे होंगे, तो उनके साथ अल्लाह का ये वादा है कि यस्तखलिफन्नाहुम फिल अर्द, कि उनको फिर इस्तखलाफिल अर्ज मिलता है, मुख्तलिफ नेमतें मिलती हैं। तो ये बेसिकली दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। तो हमारे यहाँ जो नताइज पैदा नहीं होते मुआशरे के अंदर, हम देखते हैं वाज नसीहत बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन मुआशरे में तब्दीली नहीं पैदा हो रही। तो इसीलिए हमने उस फॉर्मेट को अपनाया जो कुरान पाक बताता है कि तब्दीली कैसे पैदा होगी, क्योंकि हाबितत अमालुहुम के अंदर जब तक हम पढ़े रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है जो मैं यहाँ पे सामने आपके रख रहा हूँ। सूरह कहफ की आयत नंबर 105 है कि अल्लाह ताला इसमें फरमाता है कि जो अमाल चाहे वो मेरे हैं या किसी के भी हैं, जो भी हाबितत अमालुहुम की कैटेगरी में आएंगे वो इतने यूजलेस हैं कि उनके लिए मिजान भी खड़ी नहीं की जाएगी, उनको वजन के लिए भी नहीं रखा जाएगा कि इसका कोई वजन होगा। उसकी क्या वजह है वो हम आगे जाके भी मैं थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालूंगा, लेकिन अभी ये कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हमने हाबितत अमालुहुम से बचना है, क्योंकि ये वो अमल है जिसको तो अल्लाह अल्लाह कहता है कि इसको तो वजन भी नहीं किया जाएगा। और आखिरत में हमें पता है कि मीज़ान जब खड़ा होगा तो उसमें अच्छे और बुरे अमाल दोनों आएंगे, लेकिन वो अमाल तब आएंगे
जब हम सही डायरेक्शन पे जा रहे होंगे, वहां हमें कोई कमी रह जाएगी, वहां हमसे कोई अच्छे काम होंगे, वहां हमसे कोई बुरे काम होंगे, तो वो मिजान उसको देखेगा कैसे बैलेंस हो रहा है। लेकिन ये वो अमाल हैं जो हाबितत अमालुहुम के जुमरे में आते हैं, इनको तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तो पलड़े में भी नहीं रखे जाएंगे, इनकी तो कोई वेटेज ही नहीं है। तो इसलिए हमारी जितनी भी एफर्ट हो रही है वो ये है कि ये सिर्फ वाज और नसीहत की हद तक नहीं हमने रहना, बल्कि हमने इसको अपने एक्शन से साबित करना है। क्योंकि हमारी जितनी भी पर्सनल डेवलपमेंट होगी उसका सबूत सिर्फ ये होगा कि हम किस तरह से एक्ट करते हैं। मेरी बातचीत कैसे है लोगों के साथ, मेरे मामलात कैसे हैं लोगों के साथ, मैं ख़ानदान वालों के लिए, मोहल्लेदारों के लिए, मुआशरे के लिए कितना बेनिफिशियल हो रहा हूँ, ये सब डिफाइन करेंगे कि मेरे अंदर ईमान किस हद तक आता जा रहा है या डेवलप हो रहा है। तो इसका कोई टेस्ट नहीं है हमारे पास, या हमारा अदारा आपसे कोई टेस्ट नहीं देगा, कोई इसके पासिंग मार्क हम नहीं दे सकते। ये पासिंग मार्क्स और टेस्ट टेस्ट जो है ये सारे अल्लाह की तरफ से बयान किए गए हैं कुरान के अंदर, कि जो लोग देंगे, जो लोग अच्छी बात करेंगे, जो लोग अच्छे काम करेंगे, तो ये सारे उसी ट्रायल के ऊपर चल रहे हैं। तो इसमें कोई हमारी तरफ से एग्जाम नहीं आएगा। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम आपके सामने वो नकात रख रहे हैं, वो बातचीत रख रहे हैं जो हमें कुरान से नज़र आती है, उसको बेहतरीन अंदाज में पेश करते हैं ज़ुबैर साहब भी, और हमारी भी ये कोशिश होती है कि आपको हम सब उस अमली पैगाम के साथ जुड़ें। और जैसे हमने लास्ट टाइम सिरात मुस्तकीम को समझा है, वो बहुत ही आई ओपनिंग था। इवन दो कि हम साल साल से कुरान पाक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ज़ुबैर भाई ने हमें वो बात समझाई कि सिरात एक ऐसा रास्ता है जो ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ा हुआ है, जो मंजिल के साथ जुड़ा हुआ है। ये कोई आम रास्ता नहीं, बड़ा कुशादा रास्ता और बड़ा वाजिया रास्ता होता है, और इसकी एक मुतय्यना मंजिल होती है, और उसमें इस्तकामत के साथ चलना होता है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हमारी हिम्मत जवाब देगी, हमें हौसले बढ़ाने होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, फिर हम चोटी पे चढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि आगे हमें मंजिल नजर आनी शुरू हो गई है। तो इसमें जैसे हमने समझा था कि तीन किस्म के लोग आते हैं, जिसमें पहला इनाम याफ्ता तबका होता है, जो वो सिरात मुस्तकीम फॉलो करते हैं जो अल्लाह ताला ने बयान की है। इसके बाद मखदूब होते हैं, जो कि अल्लाह की रहमत से या अल्लाह की नेमतों से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सरात कायम की होती है, उन्होंने अपनी मनाजिल सोची होती हैं, अपने लाइफ गोल्स रखे होते हैं। वो अल्लाह के बताए गए पर्पज से, बताए गए टारगेट से हट के मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको नवाजता है। ये नहीं कि नहीं नवाजता, लेकिन वो अल्लाह की रहमत जो है, जो आखिरत तक हमें लेके जाती है, यानी अगली जिंदगी तक लेके जाती है, उससे महरूम रह जाते हैं। तो जिसको अल्लाह ताला कहता है मताए दुनिया तो उनको मिलती है, मताए आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। तो ये चीज़ है। और तीसरे वो लोग होते हैं जो कि बिल्कुल ही सिरात के ऑपोजिट जा रहे होते हैं, यानी कि उन्हें पता है टारगेट्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, रास्ता क्या है, लेकिन वो बिल्कुल ही ऑपोजिट जाना शुरू कर देते हैं, तो वो बिल्कुल ही गुमराह लोग हो जाते हैं। तो अब हमारी एफर्ट क्या है कि हम अल्लाह करे कि हम अनअमत अलैहिम में आ जाए, कि जिन पे अल्लाह ने इनाम किया, और इनाम से मुराद मताए दुनिया भी है और मताए आखरत भी है। तो अल्लाह ताला दोनों तरह से नवाजता है। इनाम याफ्ता लोगों की निशानी ये है कि उनकी दुनिया और आखरत दोनों में उनको अल्लाह ताला नवाजता है। अच्छा, अब सिरात मुस्तकीम के हवाले से मैं इसको आगे लेके चलूंगा। जुबैर भाई ने हमें एक इंट्रोडक्शन दिया कि सिरात मुस्तकीम कुरान पाक में कैसे डिफाइन होती है, कैसे अल्लाह ताला हमें बताता है। तो आज इसको मैं थोड़ा मजीद डीपर लेके जाऊंगा, गहराई में लेके जाऊंगा, ताकि हम इसको मजीद बेहतर अंदाज में समझें कि इसके अंदर हमें करना क्या होता है। तो पहला जो पॉइंट अल्लाह ताला बताता है, सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, वो किताब से होके गुजरता है। और किताब वो जो अल्लाह कहता है कि मैंने अंबिया के ऊपर नाजिल की, वो बिलहक नाजिल हुई है। जैसे अल्लाह फरमाता है कि फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन व अंज़ल मअहुमुल किताब बिलहक, कि ये वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की है इनके ऊपर, जिससे ये बुशारतें देते हैं, लोगों को डराते भी हैं, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं कि सही और गलत की पहचान कैसे करनी है, और बिलहक ये काम करते हैं। और उसमें टारगेट क्या होता है उनका, कि उम्मत वाहिदा बन जाए, लोगों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, और उसका फैसला अल्लाह की किताब के मुताबिक किया जाए। तो ये एक बड़ा ज़रूरी पॉइंट है हमारे लिए, कि हमने लोगों के साथ बहस मुबाहिसों में नहीं पढ़ना, बल्कि हमने उनके इख्तलाफात को इस अंदाज में डील करना है कि उनके आपस के जो मामलात हैं वो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ख़त्म हो जाए, उनके इख्तलाफात, और वो यकजा हो जाए। क्योंकि कुरान जोड़ने के लिए नाजिल हुआ है, तोड़ने के लिए नाजिल नहीं हुआ। तो ये पहली चीज़ है जो हमें सिरात मुस्तकीम पे बताती है कि एक तो हम
इस किताब को फॉलो करें, जिसका अमली मजहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से हमें नजर आता है कि उन्होंने किस तरह से लोगों को जोड़ा और हर वक्त मुसालिहत की बात की, हर वक्त मुफाहमत की बात की, और लोगों को जोड़ते रहे और बताते रहे और समझाते रहे कि अल्लाह का क्या हुक्म है और वो किस अंदाज में पूरा होना चाहिए। तो ये पहली चीज़ है जो हमें समझ आती है कि इस सिरात मुस्तकीम का पहला जो पिट स्टॉप है वो ये है कि ये नाजिल शुदा किताब में से फैसले करवाती है, जिससे इंसानों के इख्तलाफात जो है ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा पहला टारगेट है जो हमने अचीव करना है अपने आप को इस सिरात मुस्तकीम पे कायम दायम रखने के लिए। इसी तरह फिर जो दूसरी आयत है, ये सूरह माइदा की आयत नंबर 16 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि यहदी बिहिल्लाहु मन तबअ रिज़वानहु सुबुल सलाम व युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़्निहि व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम। कि ये जो दूसरी आयत अल्लाह ताला कहता है कि जो रास्ता ये लोग अपनाएंगे सिरात मुस्तकीम वाले, ये सुबुल सलाम से होके गुजरता है, कि इसमें सलामती की सबील होती है, कि जो सबील छोटे छोटे रास्ते साथ इसके जुड़ते हैं, कि जैसे हमने समझा कि सबील वो रास्ते होते हैं जो स्मूथ होते हैं, हमवार होते हैं, बहुत ही रवां होते हैं, और ये आके उस शाहराह को जोड़ते हैं जिसको सिरात कहा जाता है। तो जो ये छोटे छोटे रास्ते हैं, ये सभी रास्ते सलामती के रास्ते होते हैं, यानी हमें खुद भी सलामती वाला बनना है और लोगों के अंदर भी सलामती बांटने वाला बनना होगा। और उससे क्या होगा कि लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ जो अंधेरे होंगे, लोगों की जो परेशानियां होंगी, वो नूर में बदल जाएंगी, वो रोशनी से बदल जाएंगी, और लोगों की जिंदगी में सुकून आएगा, उनको दर्द की दवा मिलेगी, उनको उनके मसाइल का हल मिलना शुरू होगा। तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि जब ये चीज होगी तो ये वो हदायत है जो कि सिरात मुस्तकीम की तरफ लेके जाती है। तो ये बताने का जो मकसद है वो यही है कि हमने अपने आप को खुद चेक करना है कि मैं इस सिरात मुस्तकीम पे किस तरह चल रहा हूँ और किस तरह नहीं चल रहा। और ये अगली आयत जो लास्ट टाइम जुबैर भाई ने शेयर भी की थी, ये सूरह इनाम की आयत नंबर 151 है, कि हमने शिरक से बचना है, वालदैन पे एहसान करना है, औलाद को भूख के खौफ से कत्ल नहीं करना, फवाहिश के करीब नहीं जाना, चाहे वो ज़ाहिरी हो या बातनी हो, और किसी नफ्स को बगैर हक के कत्ल नहीं करना। तो यहाँ मैं शिरक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो इसके ऊपर जुबैर भाई के सेशंस बहुत ज़बरदस्त रहे हैं, और उसमें मैं जो एक चीज़ ऐड करना चाहूंगा कि शिरक बेसिकली, जैसे हमने समझा कि ये करप्शन है, ये अल्लाह ताला के कामों में मुदाखलत है, कि जो भी कौम, जो भी फर्द अल्लाह के काम में मुदाखलत करेगा वो शिरक का जिम्मेदार हो जाएगा। एक चीज़ है कि हम अल्लाह के अहकाम से सपोर्ट देते हैं, तायद देते हैं, जिसको अल्लाह ताला कहता है कि ये कोई बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है, अंबिया भी ऐसे करते हैं, तुम भी ऐसे करोगे। सपोर्ट लो उन कवानीन से जो कि अल्लाह ने नाजिल किए हैं, जो अल्लाह ने पैदा किए हैं, ताकि हम अपने आप को और दुनिया को उसका फ़ायदा दे सकें। जैसे बारिश का जो कानून है, हमें अगर वो समझ आ जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि कब कब बारिश हो सकती है और हम कब कब उससे बचने की तदाबीर कर सकते हैं। तो ये एक सपोर्टिव रोल है उन कवानीन का। लेकिन जब इंसान उसके अंदर छेड़छाड़ शुरू करता है कि मैं अपनी मर्जी से बारिश करूंगा, जब मेरा दिल करे मैं बारिश कर सकूं, नो डाउट अल्लाह ने हमें यह सलाहियत दी है। लेकिन अल्लाह फिर बताता है कि जब हम उस सलाहियत को इस्तेमाल करते हैं तो हम जो मिजान कायम की गई है कायनात की, उसको या तो उसमें तगा करते हैं, या उसमें ज्यादती करते हैं, या उसमें कमी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस होता है और फिर नुकसान पूरे इंसानों को उसका उठाना पड़ता है। तो ये शिरक को अल्लाह ने जुल्म अजीम भी इसीलिए कहा है कि ये सिर्फ मेरे तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसके नुकसानात और लोगों तक भी जाते हैं, और लोग भी उस शिरक का शिकार हो जाते हैं मेरी वजह से, या और उस इंसान की वजह से जिसने अल्लाह के कामों में मुदाखलत की है। इसी तरह जब हम जो मुर्गी है, जैसे जुबैर भाई ने बहुत खूबसूरत मिसाल दी कि जो ब्रायलर मुर्गी हम 20 से 25 दिन में तैयार कर रहे हैं, तो ये भी अल्लाह के उस निज़ाम में मुदाखलत की जा रही है, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, बच्चों की ग्रोथ में बहुत डिफेक्ट्स आ रहे हैं या बहुत इफेक्ट हो रही है वो ग्रोथ, कैंसर जैसी बीमारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी खुराक में जो है मिलावट शामिल हो चुकी हुई है, चाहे वो दूध की मिलावट है, चाहे वो मुर्गी के अंडों की मिलावट है, चाहे वो ये जेनेटिक मॉडिफाइड जो सीड्स आते हैं उनकी मिलावट है। तो उसकी वजह से इंसानियत पूरी सफर करना पड़ रहा है, पूरी दुनिया के इंसानों को बीमारियों से गुजरना पड़ रहा है। तो ये शिर्क जो है इतनी बुरी चीज़ है कि इससे हमने बचना है, और हमने देखना है कि जो भी हम रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो भी हम कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें हमने इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है कि हम शिर्क करने वाले ना बने,
बल्कि अल्लाह के जो कवानीन जो सपोर्टिव हैं, जिससे हम अच्छे कारोबार कर सकते हैं, जिससे हम अच्छी रिसोर्सेज गेन कर सकते हैं, उनको हमने अलाइन करना है। तो उसके साथ क्या होगा कि हम अपने लिए भी फायदेमंद होंगे और उसका असर अगली जनरेशन तक भी जाएगा। उनके अंदर भी वो तकवीयत आएगी, वो खौफ खुदा आएगा, वो खशियतुल्लाह आएगा, जो कि मिसिंग हो रहा है। क्योंकि लोग समझते हैं कि मैं जो चाहे मैं कर सकता हूँ, तो वो अल्लाह के आगे भी जाने से डरते नहीं है। अल्लाह से मिलने से भी अब उनका डर खत्म हो रहा है और उनको लगता है कि वो कुछ काम, कुछ रसूमात करके खुद को बख्शवा लेंगे या निजात मिल जाएगी। लेकिन अल्लाह बताता है कि ऐसा नहीं होगा, कि जो लोग भी अच्छे अमाल करेंगे उनको उनका नतीजे मिलेंगे, जो बुरे अमाल करके आएंगे। और शिर्क तो जुल्म अजीम है, इसकी तो माफ़ी भी नहीं है, क्योंकि ये एक इंसानियत पे जुल्म किया जा रहा है। तो इसीलिए ये पॉइंट मैं ज़्यादा हाईलाइट करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब हम रिसोर्सेज डेवलपमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये हमारे तमाम मेंबरान के लिए भी बड़ा एक थिंकिंग पॉइंट होगा कि थॉटफुल ये चीज़ है कि हमने ऐसे कौन सी कैपेसिटीज़ को बिल्ड करना है कि हम अल्लाह के कामों में मुदाखलत ना करें, बल्कि उससे सपोर्ट गेन करें, उससे हम फ़ायदा हासिल करें, उस फ़ायदे को आम करें। तो फिर हम अल्लाह के साथ जो है उसके निज़ाम को सपोर्टिव रोल सपोर्ट कर रहे होंगे, उसमें उस निज़ाम को हम बेहतर मस्बत हालत में आगे लेके जा रहे होंगे। और उससे हमें मज़ीद फ़ायदे मिलेंगे कि जो भी हम गलत कारियाँ करें, जिसको ख्वाहिश कहा जा रहा है, कि उसमें ख्वाहिश के अंदर बुखल भी आएगा, ख्वाहिश के अंदर वो तमाम काम आएंगे जिसमें हम ज्यादती कर रहे हैं। तो जो ज़ाहिरी भी हो सकते हैं, जो बातनी भी हो सकते हैं, तो उनसे भी हम ऑटोमेटिकली बचते जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा मजीद हाईलाइट किया जाए। और इस आयत को तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके साथ जो आयत नंबर 152 है, उसमें भी अल्लाह ताला हमें बताता है कि यतीम के माल के करीब मत जाना, और उसको उसका माल वापस कर दो जब वो अपनी पूरी कुव्वत को पहुंच जाए या अपनी बलूगत को पहुंच जाए। और इसके साथ हमने नाप तोल और मिजान को किसके साथ पूरा करना है, यानी लोगों की जरूरियात जिंदगी को पूरा करना है। और तोलते हुए, नापते हुए हमने अदल तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ हमने किस्त को ऐड करना है, ताकि अगर किसी की जिंदगी में कोई ज्यादा कमी है, उसको ज्यादा चाहिए दूसरे से, तो उसको हम अदल के मामले की बजाय किस्त के मामले के साथ उसकी तरफ का झुकाव रखें और उसको उसकी ज़रूरत पूरी करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम अदल तक आके रुक जाते हैं कि इसने इतने की मेहनत की, हमने इसको इतना दे दिया। लेकिन अल्लाह का जितना जितना भी काम हो रहा है, ये हम देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम के हवाले से, वो किस्त के साथ जुड़ा हुआ है। और अदल अल्लाह ने कहाँ जोड़ा है? अदल को अल्लाह ने कहा है कि आपने जब बातचीत करनी है तो उसमें अदल रखें, उसमें लोगों के साथ अदल का मामला करें। चाहे उसमें आपको अपने करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ जाना पड़े या उसके आपका अपना नुकसान हो जाए, तो वहां आपने अदल की बात करनी है। वहां आपने ये नहीं देखना कि चले मेरे थोड़े से झूठ से, मेरी थोड़ी सी बेईमानी से क्या फर्क पड़ जाएगा, तो ये नहीं हमने देखना, बल्कि वहां हमें बिल्कुल अदल से काम लेना होगा। वहां अल्लाह का जो वादा है, जो हम उसके साथ ईमान के साथ जोड़ के करते हैं कि जी मैं अल्लाह पे ईमान लेकर आया हूँ, तो अब मैं ये चीजें करूंगा, तो ये बेसिकली हमारा अल्लाह से वादा है। तो हमने उस अहद का भी पास रखना है। और वो उस अहद का पास हम तब रख सकेंगे जब हम इन सारे मामलात को करेंगे। जहां अदल करना है वहां अदल करना होगा, जहां किस्त से काम लेना है वहां हमें किस्त से काम लेना होगा। तो ये बड़े ज़रूरी है कि हम उस सिरात मुस्तकीम के ऊपर अपनी ज़िंदगी में चेक पॉइंट्स रखें कि क्या मैं इस चेक पॉइंट से गुजर रहा हूँ, क्या मैं इस चेक पॉइंट से डेविएट तो नहीं हो रहा। और इसमें ये बहुत ही एक खूबसूरत बात है जो अल्लाह ताला बयान कर रहा है सूरह यूनस आयत नंबर 25 में, कि अल्लाह कहता है कि जो मैं दावत देता हूँ, वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम। पहले कहा था सुबुलुस्सलाम है, अब कह रहा है दारुस्सलाम है। कि ये दारुस्सलाम यानी कि अब उस जगह के लिए, उस घर की तरफ अल्लाह दावत दे रहा है, कि जगह के बजाय अब उसको प्लेस कर दिया है, सॉरी पाथ की बजाय, अब रास्ते के बजाय उसको प्लेस में कन्वर्ट कर दिया, कि जो भी सिरात मुस्तकीम पर आएगा उसको सलामती की जगह मिलनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि ये हमारा भी ट्रायल होगा कि हम जहाँ जाते हैं, क्या वहाँ हमें लोग वेलकम कर रहे हैं, क्या हम वहाँ पे अच्छी बात कर रहे हैं, क्या वहाँ पे हम अमन और सलामती पैदा करने में कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या हम फसाद तो नहीं पैदा कर रहे। जहाँ जाते हैं दो बातें उसके खिलाफ की, एक बात किसी और के खिलाफ कर दी, और अपने आप को भी बेसकूनी में किया, और जिसने हमें बुलाया है उसको भी हमने जो ना सलामती से महरूम कर दिया है। तो वो भी अपने मुआशरे में, अपने अपनी सराउंडिंग में गैर महफूज हो जाए हमारी वजह से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम जहाँ भी जाएं वहाँ अल्लाह की दावत को इस अंदाज में दें कि वो दारुसलाम बन जाए।
वो सलामती वाली जगह बन जाए, और हमारे लिए भी सलामती हो, हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे से मिलने वालों के लिए, हमें बुलाने वालों के लिए भी सलामती की वो जगह बन जाए। तो अल्लाह फरमाता है कि इसके साथ हमें तवक्कुल करना होगा अल्लाह के ऊपर, और वो सारे लवाजमात पूरे करने होंगे कि जिससे हम कह सकें कि ये अल्लाह की जो सिरात मुस्तकीम है बताई हुई, हम उसके ऊपर चल रहे हैं, और हमें ये सारे एडवांटेजेस मिल रहे हैं कि हम लोगों को जोड़ भी रहे हैं, हम इंसाफ भी कर रहे हैं, हम किस्त भी कर रहे हैं, हम यतीमों के माल से महफूज हैं, उनका माल हमारे पास महफूज है, और हम जो जगह हैं, जो रास्तों से हम गुजरते हैं, वहां भी सलामती बन जाती है। जिन जगहों पे जाके हम बैठते उठते हैं वहां भी सलामती पैदा हो जाती है। तो ये हमारा एक ट्राइज है सिरात मुस्तकीम के हवाले से। और ये लास्ट आयत में पेश करूंगा आप सबके सामने। ये बहुत ही जबरदस्त आयत है, सूरह शूरा की आयत नंबर 52 और 53 के अल्लाह बताता है कि ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये कोई किसी के दिल की बात नहीं, किसी के फहम की बात नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने इसको वही के जरिए नाजिल किया है, ताकि क्या हो कि माकुन तदरी मल किताबु वलल ईमान, कि इससे पहले हम नहीं जानते थे। इवन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा जा रहा है कि तुम नहीं जानते थे किताब क्या चीज़ है, ईमान क्या चीज़ है। तो वहां से अल्लाह ने आपको वो इल्म अता किया, वो फहम अता किया, और किताब के जरिए हमें पता चला कि ईमान जो है ये कोई आम बात नहीं हो रही कि हमने इसको अरबी से ट्रांसलेट किया और हमें पता चल गया कि ईमान क्या है, बल्कि ये जो मफहूम कुरान पेश कर रहा है कि ईमान क्या होना चाहिए, हमें उस मफहूम को समझना है। वो हमें रतल करके पता चलता है, वो हमें तशरीफ आयात करके पता चलता है, और उसी के लिए ये तरबियती अदारा जो हमने कायम किया है, जिसको माशाल्लाह आप सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस के साथ, अपनी फीडबैक के साथ, तो उसमें हमें भी ये समझ आ रहा है कि ये किताब क्या चीज़ थी, ये ईमान क्या चीज़ है, हमें अपने किरदार में किन चीज़ों को ऐड ऑन करना होगा, कैसे हमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करके एक अमली रोल मॉडल के तौर पर पेश करना है। उससे क्या होगा कि हम जहाँ पे जाएंगे वही बातें रिपीट होंगी, हम जहाँ पे जाएंगे, जिन रास्तों से गुजरेंगे, वो सब सलामती बन जाएंगे हमारे लिए भी, उस जगह के रहने वालों के लिए, उन रास्तों के मकीनों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, एक बहुत बड़ा ट्राइज है हमारे लिए, कि अब हमने ये देखना है कि क्या मैं जिस जगह पे उठता बैठता हूँ वहाँ सलामती मौजूद है, वहाँ क्या चीज़ है जो कि सलामती पैदा कर सकती है या होनी चाहिए, क्या वहाँ पे लोग आपस में जुड़ने को तैयार हो रहे हैं हमारी वजह से, क्या हमने लोगों के इख्तलाफात को ख़त्म करने की सलाहियत हासिल कर ली है। अगर नहीं की तो हमें अपने ऊपर काम करना होगा कि क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी चीज़ है जो मेरे अंदर अभी कम है, जिससे मेरे से लोग अभी उनके इख्तलाफात दूर नहीं हो पा रहे, तो मैं कैसे उस सलाहियत को गेन करूं। तो ये अब हमारी सेल्फ लर्निंग है अपने ऊपर भी, और सेल्फ वर्किंग है अपने साथ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी अपने आप को इनेबल करें, इस काबिल करें कि हम ईमान की तकमील तक पहुंचते जाएं। और उसको हम कैसे चेक करते रहेंगे, उसको हमारे पास यही पैरामीटर है कि हम सिरात मुस्तकीम पे किस हद तक चल रहे हैं। और एक और बात, जैसे हमने दुरूद के सेशन में हमने की थी, कि दुरूद भी बेसिकली अल्लाह ने उन लोगों को हुक्म दिया है जो ईमान वाले हैं। अल्लाह ताला यही कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि दरूद या सलावात वो लोग देंगे जो ईमान वाले होंगे। तो अगर ईमान वाले नहीं है तो उनकी सलावात या उनकी तायद का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट शर्त यह है कि हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करें, और उसके बाद हमारी अगली जो कंडीशन आएगी वो अमीलुस सालिहात की आएगी। और जब ये दोनों चीज़ें मौजूद होंगी तो फिर वो तब्दीली पैदा होने के चांसेस आएंगे, जिसको अल्लाह ताला ने वादा किया है, जगह जगह पे वादा किया हुआ है। लेकिन उस पे ईमान वालों को मुखातिब करके और अमाल सालिहा करने वालों को साथ अटैच करके बताया जा रहा है कि जो लोग ये दो काम करेंगे, एक ईमान को डेवलप करेंगे अपनी ज़ात के अंदर, एक अमाल सालिहा करेंगे और उसको सीखेंगे कैसे करना है, क्या काम करने हैं, और उनके मुताबिक फिर जो नताइज पैदा होंगे वो मुआशरे में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। वो अल्लाह ताला कहता है उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक बीज लगता है, उस पर फिर आगे 70 दाने लग जाएं, उस पर 700 दाने लग जाएं, तो वो अल्लाह कहता है कि वो अल्लाह के कानून के मुताबिक होता है। तो उस पर हम नहीं देख सकते कि ये 70 गुना होगा या 700 गुना बढ़ेगा। वो अल्लाह ताला ऐसे कवानीन देता है, ऐसी तदाबीर करता है कि वो फिर मल्टीप्लाई होता है। फिर अल्लाह फरमाता है कि इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, कि ये ऐसी फतह है जो कि जिससे, ये ऐसी नसर है जिससे सारे रास्ते खुल जाते हैं और लोग फौज दर फौज शामिल होते हैं। तो ये उस वक्त होगा
जब हमारे पास फवाइद बांटने की कैपेसिटीज होंगी, जब हमारे पास ऐसे रोल मॉडल तैयार होंगे जिनको देख के लोग यकीन कर सकें कि वाकई कुरान जो कहता है, जो अल्लाह दावा करता है, वो सच्ची बात का दावा करता है, और उसमें हमारे पास जो मसाइल दरपेश हैं मौजूदा ज़िंदगी के, उनके हमारे पास वसाइल की सूरत में उन मसलों का हल मौजूद होगा, तब हमारी सलात कंप्लीट होगी, तब हमारा दुरूद कंप्लीट होगा, तब हमें यकीन होगा कि हम सिरात मुस्तकीम पे चल रहे हैं, और तब हमें यकीन होगा कि हम हाबितत आमालुहुम के ज़ुमरे में नहीं आते। कम अज़ कम ये बात है कि जो हमारे अमाल हैं वो तराजू के पलड़े में रखने के काबिल होते जा रहे हैं। उसमें फिर हम अल्लाह से मज़ीद दुआ करेंगे कि इसमें जो कमी कोताही है हमारी तरफ से, वो अल्लाह अपनी रहमत से दरगुजर करे, उससे माफ़ करे, और हमें जो है अपनी रहमतों की जगह पे जगह अता फरमाए। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है हमारे लिए, जो बार बार हम कर रहे हैं डिस्कशन में भी, कि हमने ऐसे अमाल करने हैं, हमने ऐसी चीज़ों को साथ लेके चलना है कि जिससे हमारे अमाल ज़ाया ना हो, बल्कि वो फैसला कुन अमाल हो, नताइज पैदा करने वाले अमाल हो। तो इसीलिए हम आपसे बार बार फीडबैक भी देते हैं, इसीलिए बार बार क्वेश्चन आंसर सेशंस भी करते हैं, रिविजन्स भी करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बस दौड़ में आगे जाते जाएं और हमारे अंदर कोई तब्दीली ना पैदा हो। जब तक मेरे अंदर या हम सब के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं पैदा होगी, तब तक हम लोग जितने मर्जी सेशंस कर रहे हैं, हम लोग जितने मर्जी दफ़ा यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, सुन रहे, जितना मर्जी अच्छा कुरान बयान कर दें, तब तक हमारी ज़िंदगी को कोई, हमारे ईमान में कोई इजाफा नहीं होगा जब तक हमारी अंदर चेंज नहीं पैदा होगी। तो ये सबसे पहला चैलेंज है जो मैं मैसेजेस में भी शेयर करता रहता हूँ, कि सबसे पहला चैलेंज हमारे लिए ये है कि हमने अपने आप को ये ट्रायल पे रखना है कि मेरी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है जब से हम ये सेशन कर रहे हैं, या जब से हम कुरान के साथ जुड़े हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है। बहुत शुक्रिया जी। ये जुल्म हम अपनी नफ्सों पे करते आए हैं जी, और यही मुआशरे की खामी है कि हमें इसी तरह से हमने सीखा है। लेकिन अब अगर हमें शऊर आ जाए और हमें यह समझ आ जाए कि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा जिस तरह से हम पढ़ते आए हैं, तो तभी तब्दीली लानी होती है। और फिर अल्लाह हालात तभी बदलते हैं जब आप बदलें, जो आपकी नफ्स में है उस पर काम करना पड़ता है, तो फिर अल्लाह की भी मदद आती है। थैंक यू वेरी मच। जी, मेरा ख्याल है फराज साहब अब टाइम भी हो गया है, तो अगर और किसी का। बिल्कुल, मैं सिर्फ एक बात ऐड करना जी चाहूँगा जी जी जी। शॉर्टली बस, कि जैसे मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं वो जब अपनी डिग्री करते हैं तो वो डॉक्टर बनते हैं, उनका काम होता है मरीजों का इलाज करना, उनके लिए शिफा का सामान करना। तो कुरान करीम भी जो ये पैगाम देता है, और जो लोग जिसको ये मुखातिब करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के अल्लाह ताला जिनको मुखातिब करता है, बेसिकली ये वो मुआलिज होते हैं जिनके पास इंसानों की दुखों की और इंसानों के मसाइल की दवा मौजूद होती है। और यही बेसिकली चैलेंज है एक ईमान वाले के लिए, चाहे वो किसी भी अकीदे से हो, उसका किसी भी किताब से ताल्लुक़ हो, जो अल्लाह की किताबें हैं, जो सहाइफ हैं, उनका किसी से भी ताल्लुक़ हो, तो वो अल्लाह ताला उनको मसीहा बनाता है, उनको मसीहाई देता है इंसानियत के दर्द की। तो ये हमने भी देखना है कि हम कितने कैपेबल हो रहे हैं, हमने कितनी कैपेसिटी बिल्ड की है अपनी, कि हम लोगों के छोटे दुखों की और बड़े दुखों की भी दुआ कर सके। तो ये हमारा एक कहने के एक लर्निंग पाथ भी होगा, और एक हमारा टेस्टिंग पाथ भी होगा, कि हम देख सकेंगे कि मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई भाई बहन है, कोई रिश्तेदार है, जिसको मैं कंफर्ट कर सकता हूँ, जिसको मैं ज़रा मोहब्बत से समझा सकता हूँ, और उसको मैं बता सकूँ कि अगर वो ज़िंदगी में ये छोटी सी तब्दीली कर रहे तो उसकी ज़िंदगी में ये सुकून आ सकता है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, यहाँ से हमें पता चलेगा कि हम सही रास्ते पे कैसे गामजन हो रहे हैं, और हमने जो सीखा है उसका अमली नतीजा कहाँ पैदा हो रहा है। तो ये आप देखेंगे कि वो अमली नतीजे हमारी ज़िंदगी से दूसरों की ज़िंदगी में भी पैदा हो सकते हैं, और यही हमारा काम होगा कि हमने वो मुआलिज बनना है, हमने वो मसीहा बनना है, कि जो लोगों के छोटे से लेके बड़े दुखों का मदावा कर सके, छोटे मसले से लेके बड़े मसले का हल पेश कर सके। और ये इंडिविजुअली भी होता है, और इंडिविजुअली स्टार्ट होता है, और ये कलेक्टिवली जो ना ग्रो करता है। तो जैसे एक बीज एक माहौल में ग्रो करता है, तो हमारी कैपेबिलिटीज, हमारी कैपेसिटीज भी इस कलेक्टिव लर्निंग में ग्रो करेंगी। तो इंडिविजुअली मैं जितना मर्जी पढ़ता रहा हूँ, हम 20-20 सालों से या 15 सालों से भी अगर कुरान पढ़ते आ रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल लर्निंग है। अब ये जो कलेक्टिव लर्निंग है,
इसमें हमें मजीद चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जैसे हम देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं एक दूसरे के साथ भी, और हमें पता चल रहा है कि अब हमारी कहते हैं कि माइंड एक्सपोजर और इंटेलेक्चुअल एक्सपोजर में बेहतरी आनी शुरू हो रही है। तो उसकी वजह ये कलेक्टिव लर्निंग है, ये कलेक्टिवनेस है जो हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी अहमियत को समझें कि इनफरादियत भी ज़रूरी है और इज्तमाहियत भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको हमने कायम रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी भी, ये मोमिन की जिम्मेदारी है कि उसने जुड़ के रहना है और लाइक माइंडेड लोगों के साथ उसने ग्रो करना है। ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हमने इंडिविजुअली खुद को समझानी है और कलेक्टिवली इस पे अमल करना है। जी बहुत शुक्रिया आप सबका। बिल्कुल फराज साहब, बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली जी, इनफरादी तौर पे भी और इज्तमाही तौर पे भी, और मकसद यही है इकट्ठे होने का कि एक माहौल क्रिएट किया जाए जिसमें हमारी स्पिरिचुअल रूहानी नशोनुमा हो सके। और आप सब माशाल्लाह इसका हिस्सा बनते हैं। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और आज का फिर सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं जी। तो अल्लाह हाफिज जी।